नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद हैं अभी फरीदाबाद अमृता अस्पताल में। भारत में 23 सप्ताह के समय से पहले जन्मे शिशुओं ने रचा इतिहास। अमृता अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टरों ने किया असंभव को संभव, जो कि 23 सप्ताह में बच्चा जन्म ले लिया था। 5 महीने में जन्म ले लिए थे। दोनों जुड़वा बच्चे थे और दोनों बच्चे अभी तक स्वस्थ हैं। जिनका जन्म लेते समय वजन था, एक का था 500 ग्राम, एक का था 600 ग्राम, और अभी तक वो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब पूरे 9 महीने के वो बच्चे हो चुके हैं। कल हम उन बच्चों से मिल के आए हैं। वीडियोस में हमने उन बच्चों का वीडियो भी डाला है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में कि किस तरीके से बच्चे स्वस्थ हैं। अमृता अस्पताल में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप बने रहिए हिंदुस्तान न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ बीना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक ऐसी आगे की वीडियोस पहुंचाती रहूं। धन्यवाद। मैं अमृता हॉस्पिटल के अंदर, और जब से अमृता स्टार्ट हुआ है यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ न्यूरोलॉजी का। आज हम इसलिए एकत्रित हुए और इसलिए इकट्ठे हुए कि यहाँ 23 हफ्ते के 2 बच्चे बच गए। बहन भाई जो 500 ग्राम और 630 ग्राम के हैं, ये असलियत में बहुत ही रेयर होता है और नॉर्थ इंडिया में कभी देखा नहीं है। नॉर्थ इंडिया में 23 हफ्ते के ट्विंस कभी नहीं बचे हैं। और इनमें एक सबसे अच्छी बात है, यूनिक, जो इंडिया में कभी नहीं हुई, इनमें से एक बच्चे को कभी वेंटिलेटर पे रखना नहीं पड़ा, एक बार भी नहीं। और हॉस्पिटल में रहते रहते इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, ये सवाल ये है कि जब 3 बच्चे होते हैं गर्भ के अंदर, तो दोनों का वेट ऑलमोस्ट कम ही रहेगा, क्योंकि एक बच्चा होगा तो स्वस्थ होगा। जब 2-3 बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट वेट कम रहेगा। फिर आपने उनको और क्या दवाई, क्या ट्रीटमेंट किया जिससे वो स्वस्थ हो रहे? हाँ, जो वेट कम होता है वो आखिरी में होता है, शुरू में तो बराबर ही रहता है। इनको माँ के पेट में से ये बच्चे स्वस्थ आए, इसके लिए डेक्सामेथासोन देते हैं ताकि फेफड़े मजबूत हो जाए, और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट दवाई देते हैं जो ब्रेन में भेजने के रिस्क कम हो जाए। बाहर आने के बाद हमने इनको इंक्यूबेटर मतलब जहाँ पर बहुत ह्यूमिड हो, ताकि इनका पसीना ना बहे बहुत ज़्यादा, इनका वजन ना घटे बहुत ज़्यादा। उसके बाद इनको NIPP दी, जिसको हमने कहते हैं कि ट्यूब, वेंटिलेटर नहीं डाला और वेंटिलेटर नाक से शुरू कर दिया, और HFO भी, जो एक एडवांस एयरवे टेक्नोलॉजी है जिससे बच्चे सांस अच्छे से ले पाते हैं, हमने वो किया। इनका सैंपलिंग बहुत कम किया और दूध बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। लगभग हम 24 घंटे में हमने दूध स्टार्ट कर दिया था और चौथे 5वें दिन में हम फुल फीड पे आ गए थे। तो हमने सारे इनके कैनुला, एंटीबायोटिक सब बंद कर दिए थे और इन्फेक्शन से बचा के रखा। ऐसे बच्चे जो मरते हैं वो 90% इन्फेक्शन से मरते हैं। तो हमने इतना हैंड हाइजीन रखा हमारी टीम ने कि इनको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये 21 जून को पैदा हुए थे और 27 सितंबर को हुए, लगभग 100 दिन। अब जब मैंने न्यूरोलॉजी स्टार्ट की थी, जब एक जो भी कम बच्चा हो वेंटिलेटर पे चल जाता था, पर अभी न्यूरोलॉजी बहुत न्यू साइंस है और हर साल बहुत डेवलप हुई है। तो लगभग पिछले 10-15 साल तक इतनी डेवलप हो गई है कि अब ये कहते हैं कि आप वेंटिलेटर तो बहुत ही कम यूज करो, अगर करना भी है तो 1 हफ्ते के अंदर वेंटिलेटर हट जाना चाहिए। ऐसे बच्चे यूजुअली ये एक्सेप्शनल है जिसको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं वेंटिलेटर हटने में। पर अगर बच्चा 24 हफ्ते से ज़्यादा है और लगभग 600-700 ग्राम से ऊपर है तो उनको या तो वेंटिलेटर ना ही लगे, और लगे तो सिर्फ 48 से 72 घंटे लगता है यूजुअली, अगर वो ठीक करते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो डिलीवरी होती है तो 38 से 40 वीक का होता है। आपने 23 वीक के बच्चे की, ये क्या लगा माँ को? क्या आपको लग रहा था, क्या प्रॉब्लम हो रही है जो बच्चों की मदद को, जो आपने ऑपरेशन किया या इनको दर्द शुरू हो गए थे और बच्चों का सिर नीचे तक आ गया था। अगर इनको ऑपरेशन से नहीं निकालते तो नीचे से निकल जाते, और जब नीचे से निकलते तो थोड़ा निकालना मुश्किल होता है। ऑपरेशन से जब निकालते हैं तो बड़े आराम से निकाल देते हैं, नीचे से खींचते हैं और फिर ब्लीडिंग होने का रिस्क होता है, इसलिए हमको ऑपरेशन से करना पड़ा इन मदर का, क्योंकि एक पहले बच्चा 1 किलो 300 ग्राम का एक्सपायर हो चुका था। तो ये चाह रहे थे, और क्योंकि एज भी एडवांस हो गई थी, कि आप कुछ भी करेंगे तो बच्चे को ट्राई करो। तो शुरू में हमने बोला भाई चांसेस तो इसके 10% ही नहीं है, ऐसे बच्चे तो हमने कभी यूजुअली बाहर नहीं बचते हमारे पास, क्योंकि एक बच्चा पहले बचा हुआ था, तो मेरे को ये तो होपफुल था कि बच्चे बच सकते हैं, और क्योंकि वो 5 महीने का हो गया वो भी ठीक है। तो ट्राई करने में तो कोई नुकसान नहीं है, ट्राई तो करना ही चाहिए।
और अगर हफ्ता 10 दिन बच जाते हैं तो फिर उसके बचने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और भगवान की मेहर से ये बच्चे आगे सही हो। क्या लग रहा है इससे पहले आपने इस तरीके का कोई और केस ट्रीट किया था या आपने पहली बार ऐसे जो 23 वीक के बच्चे का ट्रीट किया? 23 हफ्ते के एक बच्चा हमारे यहाँ पहले ही बचा हुआ है, पर वो अकेला था, ये ट्विन थे। उससे पहले मैं बॉम्बे में था जहाँ पर कुछ 23 हफ्ते के बच्चे बचे पर ट्विन नहीं बचे, और उनका कोर्स इतना स्मूथ नहीं था। स्मूथ का मतलब कि या तो वो लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे रहते थे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते वेंटिलेटर पे रहते थे, या उनको कोई इन्फेक्शन होता था, या उनका हम फीड स्टार्ट नहीं कर पाते, दूध नहीं पिला पाते थे। तो इस तरह का जो एक होता है ना कि मैच तो जीत लिया पर इतनी अच्छी तरह जीत लिया, तो ये है कि ये एक्सेप्शनली अच्छी तरह से हो गया हमारा। और इसमें सबसे ज्यादा तो भगवान ने इसको माँ बाप के बच्चे को मेहरबानी की है, जो बच्चे इतने स्ट्रांग निकले। और बाकी फिर हमने इन्फेक्शन नहीं होने दिया, और जो हमें एविडेंस है, जो वेस्टर्न कंट्रीज से एविडेंस आते हैं, वो कहते हैं कि जल्दी से वेंटिलेटर हटाओ और जल्दी से दूध पिलो। हमने उसी को यहाँ रेप्लिकेट करने का ट्राई किया। अच्छा, आज की तारीख में बच्चे की जो क्या है, किस तरीके के बच्चे सर्वाइव? अभी तक नॉर्थ इंडिया के अंदर 24 हफ्ते के बच्चे तो कुछ बच जाते हैं, पर वो भी उसका सर्वाइवल भी सिर्फ 20-30% है। 25% का लगभग 50% है। 23 हफ्ते का तो 1% या 2% ही बोलते हैं हम लोग। हमारे पास अभी लगभग 4 23 हफ्ते के बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें से 1 नहीं बचा पर 3 बच गए। हम इन्फेक्शन के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होने देते, और शायद से इन्फेक्शन नहीं होगी तो ज्यादातर बच्चे बचेंगे। तो मेरा यही है कि सभी लोग अपने यहाँ अपने NICU के अंदर, क्योंकि ये बड़े नहीं हैं, इनके कैंसर जैसे पेशेंट होते हैं, बिल्कुल इनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, तो आप इन्फेक्शन मत होने दो। थैंक यू। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी टाइम बाद हमें मिले हैं, और हमारी जो खुशी है वो डबल है ट्विंस की वजह से। और दूसरा ये है कि जैसे सर ने बताया कि बहुत कम बचते हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये इतने छोटे बच्चे हमें मिले। मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद नहीं खोना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर अच्छे नहीं होंगे तो हो सकता है कि सर्वाइवल रेट है जो कम हो, बट अगर डॉक्टर अच्छे से उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ पे काम करते हैं, तो सर्वाइवल रेट अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि होप नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान में विश्वास रखना चाहिए, तो अंत में सब अच्छा होता है। नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम जसप्रीत सिंह सिद्धू है, मेरी वाइफ का है डॉक्टर जसविंदर कौर। हम बेसिकली बठिंडा पंजाब से हैं, लेकिन अभी फरीदाबाद में ही है। ऊपर नहीं जाने दे, रुक जाओ। मैं एक बार थोड़ी सी शकल दिखाना बाबू की थोड़ी। हाँ बेटू, थैंक यू।